morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान इस समय पूरी तरीके से उबल रहा है और गर्मी का मौसम है तो राजस्थान के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा जा रहता है। दोहरों की धरती है, लेकिन ये दोहरों की धरती भी इस तरीके की है कि आग तपती है तो बहुत तेज़ तपती है, और जहां बात राजनीतिक गर्मी की हो तो इसका कोई जवाब नहीं होता। नवंबर 2023 में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस रखी है, पूरी तरीके से ताकत लगाए बैठे हैं। चुनौतियां भी हैं, मुकाबले भी कर रहे हैं, उनसे संघर्ष भी है, उससे सफलता भी पानी है, रूठों को मनाना भी है, तो अपनी योजनाओं को मार्केट में जनता के सामने लेके भी जाना है, जनता को कन्विंस भी करना है, कौन बड़ा नेता है कौन नहीं है यह भी तय होना है। इस कांग्रेस राजस्थान का जो शासन रहा इस बार बहुत लंबा समय तो निकल गया इस कोरोना की चपेट में और कुछ कर नहीं पाई सरकार, लेकिन उसके बाद में जो कुछ सरकार ने मुफ्त की कई योजनाएं दी, जैसे 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी उन्होंने, बसों के अंदर महिलाओं को आधी किराए की छूट दे दी गई। इसके साथ ही राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, जिससे हर गरीब का अब उसको इलाज के अभाव में नहीं मरने दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, ये वो भी है। उसके साथ ही गरीब को इंदिरा रसोई के नाम से भोजन की व्यवस्था करी, वो भी है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार को उम्मीद है, अशोक गहलोत सरकार को उम्मीद इस बात की है कि वो सरकार रिपीट करेंगे। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी है भी, क्यों कांग्रेस पूरी बिखरी हुई है इस समय। एक गुट अशोक गहलोत के साथ चलता है, दूसरा गुट पायलट के साथ चलता है। इनके राज्य प्रभारी रंधावा बार बार कह के थक चुके हैं कि आप पार्टी लाइन के विरुद्ध नहीं जाएं, किसी के खिलाफ अनर्गल आरोप नहीं लगाएं, लेकिन उसके ऊपर कोई विराम नहीं लग रहा है। बड़े बड़े नेता इस तरीके के शिकार हो रहे हैं एक दूसरे के आरोपों के। और अभी जो SC/ST महापंचायत हुई उसमें राजस्थान सरकार के मंत्रियों को बोलने का मंच पर मौका तक नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है सरकार विरोधी लहर का फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, और इस सरकार विरोधी लहर को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनकेश करती है इसकी प्लानिंग में वो पूरी तरीके से जुट गई है। संगठन स्तर पर पूरी ताकत को झोंक दिया है। 8000 से अधिक विस्तारकों को निकाल दिया गया है, जो बूथ लेवल तक और बूथ के बाद भी गली मोहल्ले के लेवल तक पे लोगों की जिम्मेदारियां दे दी गई है। ये विस्तारक निकल जाएंगे और इनसे जो फीडबैक आते रहेंगे उसी आधार पर आगे काम होता जाएगा। कई लेयर के इसके अंदर काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी को ख़त्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अब देखने वाली बात यह है कि वो अंदर खाने जो आग सुलग रही थी वो कितनी ख़त्म हो पाई है या अभी तक वो चल रही है। सेम ये की स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में पायलट गुट अलग चल रहा है, गहलोत गुट अलग चल रहा है। गहलोत पायलट पे भारी है, पायलट भी सवाल जवाब करने में लगे हुए हैं। पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में समझ ही नहीं पा रहा कि पार्टी किस दिशा में जानी है। कांग्रेस कौन सी कांग्रेस? पायलट कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस। सरकार की योजनाओं से जीत मिलनी होती तो सरकार कभी राजस्थान से कांग्रेस की नहीं जाती, लेकिन ये जनता है और राजस्थान के अंदर फितरत है कि इसमें 5 साल में शासन एक दूसरे का बदल दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से आश्वस्त है कि 5 साल तुमने शासन कर लिया, 5 साल बाद हमारा नंबर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो जाती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार हमें मौका दो कि राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पूरे जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, दीवारों को पोत दिया गया, एक बार मौका दो, अब की बार केजरीवाल। इस तरीके की चीज़ें चल रही है। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के अंदर ही किसके फेस को आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी तक तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र की योजनाओं को जनता के सामने लेके जाया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके केंद्र कितना काम कर रही है राजस्थान की जनता के लिए। तीसरी बात, बीजेपी ये चाहेगी कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार, डेवलपमेंट तेज होगा, डबल इंजन की सरकार, यही एक उम्मीद है। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी अभी तक तय नहीं कर पाएगा करना क्या है, क्योंकि पार्टी के चुनाव सामने हैं, राज्य में चुनाव सामने होने वाले हैं, लेकिन अभी इस दिशा में कुछ नहीं सोचा गया। खैर देखते हैं। राजस्थान वैसे गर्माहट का प्रदेश है, राजनीति तो बहुत होगी ही, बहुत अच्छी वाली होगी। एक दूसरे पे आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे और घमासान भी मचेगा। इस युद्ध के लिए तलवारें की धार को तेज कर लिया गया है, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कोई किसी में कमी नहीं छोड़ रहा, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इधर देखो तो सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठन
कभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कभी डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, कभी संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कभी रोडवेज वाले आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तमाम तबके खड़े हो गए हैं और इसके साथ ही विभिन्न समाजों के समुदायों के लोग भी अब आंदोलन की कमान पर उठा चुके हैं और बड़ी बड़ी महापंचायत, महाकुंभ कर रहे हैं। संख्या बल, ताकत दिखाने की कोशिश सरकार को की जा रही है ताकि समुदाय विशेष के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस से टिकट दिलाया जा सके। देखते हैं होना क्या है, लेकिन होगा जो भी बहुत रोचक होगा, आपको मज़ा आएगा। ये राजस्थान की राजनीति यूँ हल्की फुल्की राजनीति नहीं है, दमदार राजनीति है। नेता भी दमदार हैं, एक तरफ अशोक गहलोत हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, एक तरफ नौजवान सचिन पायलट है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, नौजवान है, हिम्मत है, पूरा मुकाबला कर रहा है, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा। और केंद्र भी इस बात में संकट में फंस गई है कि दोनों में से किसे चूज़ करना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कर दिया कि नेता कोई नहीं होगा हमारा, सीएम फेस हम अनाउंस ही नहीं करेंगे, मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। तो चुनाव होगा मोदी बनाम कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का नेता कौन अभी तक तय नहीं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या, किसके खाते में क्या जाता है, किसको एक कमान सौंपी जाती है। लेकिन जो भी है, कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किस गुट के नेता के पास जाएं ताकि टिकट मिल जाए। और इसी असमंजस में कार्यकर्ता कभी उधर जाके ढोक लगाता है, कभी इधर जाके ढोक लगा रहा है और वो दोनों को खुश रख रहा है। ये आ गया तो इससे हो जाए काम, ये आ गया तो इससे हो जाए काम। देखते हैं, लेकिन राजनीति बहुत रोचक है। ये राजस्थान में यूँ ही राजनीति नहीं, बहुत दमदार राजनीति होती है। आप हमारे साथ बने रहिए यूँ ही, हम राजस्थान की राजनीति की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।